नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। लगातार खांसी आ रही है, बुखार उतर नहीं रहा है, कमजोरी बढ़ती जा रही है, ये फ्लू है या लंग्स की टीबी? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज बहुत गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे जी। और वो विषय है लंग ट्यूबरकुलोसिस। हाँ जी। और ये बहुत जानलेवा हो जाता है डॉक्टर, तो इसीलिए मैं समझना चाहूँ कि अगर लंग में टीबी हो जाए तो इसके क्या लक्षण है और क्या बड़े कारण है? देखिए, डेफिनेटली गंभीर विषय है। सभी दर्शकों से मैं कहूँगा आप भी थोड़ा गंभीरता से सुने। लंग ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़ों की टीबी एक संक्रामक रोग है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण ये होता है। और ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन ये शरीर के किसी अन्य अंगों में भी जाकर के जो है वो फैल सकता है आगे चल के। ये रोग हवा के ज़रिए फैलता है मोस्टली। जब कोई टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसी करता है, छींकता है या इवन जब वो बात करता है, तो ये टीबी के जो जर्म्स हैं वो हवा में आते हैं, एयर के थ्रू दूसरे लोगों के सांस में अंदर जा कर के इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए जो ट्यूबरकुलोसिस का कोई पेशेंट हो तो उससे थोड़ा संपर्क नहीं रखना चाहिए। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस के जैसा एक रोग लिखा है, उसको कहते हैं राजक्षमा। राजक्षमा के नाम से कहा गया, एक महारोग इसको माना है आयुर्वेद। महारोग यानी कि एक बहुत गंभीर बीमारी, जो कि तीनों दोष मोस्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं आगे चल के, वात पित्त कफ। और इसका जो है खास कर हमारे ओजस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारी ओज शक्ति है, जिसको आज की भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं, तो कई बार तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि ओज का क्षय हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। और 3 सप्ताह से अधिक यदि आपको खांसी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है तो थोड़ा सा चिंतित आपको होना चाहिए। और इस विषय में थोड़ा और विस्तार से भी बात करेंगे। जहाँ तक कारणों की आपने बात पूछी है, पहले तो मैं लक्षण बता दूं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। लंग टीबी अगर आपको है तो सीने में, चेस्ट एरिया में दर्द होता है खांसी के साथ साथ। शाम को इवनिंग में थोड़ा फीवर जरा कॉमन लक्षण है। रात को स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग उसको बोलते हैं। भूख कम लगती है। शारीरिक थोड़ा सा भी जो है शरीर में काम करते हैं, बहुत थकान, कमजोरी हो जाती है। वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। कभी कभी खांसी के साथ थोड़ा ब्लीडिंग भी कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं। और जहाँ तक आपने कारणों की बात पूछी, तो एक कारण तो मैंने बताया कि इन्फेक्शन, जो मॉडर्न साइंस जिसको कहती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, ये जो है इसके संक्रमण से लंग टीबी होती है। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति है वो भी कारण बनता है, क्योंकि उसी के साथ आप रह रहे हैं, अगर सेम रूम में, घर में, ऑफिस में, तो वो भी एक रोग को फैलाता है। या फिर तीसरा कारण ये है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, ख़ास तौर से अगर ऑलरेडी आप जैसे HIV के पेशेंट होते हैं, एड्स के, या डायबिटीज़ पुरानी आपको चल रही है, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, तो देयर आर चांसेस कि आप कैच कर सकते हो। या फिर कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, आपका शरीर में पोषण नहीं मिल रहा है। या धूम्रपान, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लंग्स ऑलरेडी उनके कमज़ोर हैं। लंबी बीमारी या थकान या शरीर में कोई भी कमजोरी हो, वीकनेस आपके शरीर में हो, तो जल्दी इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम बात करें तो ओवरवर्किंग यानी शक्ति से अधिक काम करना, ये बड़ा अच्छा एक कारण वहाँ लिखा हुआ है। और रात को जागना, जैसे लेट नाइट तक जगना, या नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं, रात्रि जागरण भी इसका एक कारण लिखा है। विरुद्ध आहार, डेफिनेटली आजकल तो बहुत बार बात हम करते हैं इसके बारे में। या मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा चिंता है, स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, तो आयुर्वेद में ये सब कारण भी माने गए हैं। तो आयुर्वेद हजारों वर्ष पुराना डेफिनेटली है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस इन्हीं कारणों को वैलिडेट कर रही है साइंटिफिकली। तो इसलिए आयुर्वेद में आपका विश्वास और बढ़ता भी है और काफ़ी लोग अब आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं। हम तो बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं कि आप आयुर्वेद से जुड़ें और नेचुरल तरीके से अपने रोगों को ठीक करें। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर एक और सवाल आया है और सवाल आया है आयजा अजहर की तरफ से। उनका ये कहना है कि उनको 20 साल से अस्थमा है और वो काफी सालों से दवा भी खा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ करे वो? देखिए, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, 20 साल से दवाइयाँ कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा कुछ और ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। दमा जो है, अस्थमा जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में 5 प्रकार के ये जो श्वास रोग लिखे हैं और बड़े अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसमें, तो आपका कौन सा टाइप है वो देखना पड़ेगा। और इसमें साथ में बार बार ये कहता हूँ कि केवल मान लो आप कुछ इनहेलर ले रहे हैं, नेबुलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए, लेकिन जब तक आप लंग्स के अंदर जो कोई चीज़ जमा है, वात बढ़ी है, कफ जमा हो गया है, उसको अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, नंबर 2 आपके लंग्स की थोड़ी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, उनको थोड़ा मजबूत नहीं करेंगे, तो कैसे आप नेचुरल तरीके से सांस ले पाएंगे। तो डेफिनेटली इसका उपचार हम करते हैं और थोड़ा सा पेशेंस से रखिए। 20 साल पुराना रोग है तो कम से कम 10 महीने 1 साल भी आपकी औषधियाँ चलेंगी, घबराना नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट आते हैं अस्थमा के, पूरी दुनिया से आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, घबराना नहीं आपको। डॉक्टर चौहान, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो क्या ना करे, और सबसे अहम बात डाइट और लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव करें? जी देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रॉपर उपचार करना है इसका टीबी को, इसको हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे लोग कुछ शुरू कर देते हैं, अपने डॉक्टर स्वयं बन जाते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर से सुना। आजकल बहुत लोग आपको मिसगाइड करने वाले सोशल मीडिया पर हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मेरा नुस्खा ले लो। तो सबसे पहले एक क्वालिफाइड चिकित्सक से अवश्य परामर्श लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको शुरू करना है। साथ में जो है डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीबी से जो लड़ने में, जो जब टीबी से लड़ाई कर रहे हैं हम, उससे रोग से जब ठीक करने की बात करते हैं, तो शरीर को एनर्जी चाहिए। इम्यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रोग से लड़ने के लिए। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हल्का सुपाच्य भोजन, पौष्टिक भोजन, हरी सब्जियां, दाल, सीजनल फ्रूट्स, भीगे हुए बादाम, नट्स, खजूर, ये सब बताते हैं। इसके अलावा थोड़ा पनीर घर का बना हुआ अच्छा साफ़ सुथरा मिलता है, तो बाज़ार से मत लीजिए। दूध भी अगर अच्छी क्वालिटी का है वो पी सकते हैं। स्प्राउट्स हैं, प्रोटीन और फाइबर युक्त डाइट थोड़ी लेनी चाहिए, इसमें शक्ति चाहिए। लेकिन सात्विक भोजन की बात हम बार बार करते हैं, सात्विक भोजन करें। मेन गोल है कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत हमारी होनी चाहिए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए साथ में थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को थकाएं नहीं, ओवर एक्सर्शन ना करें। और हम तो कहते हैं कि जितना रेस्ट करेंगे, क्योंकि रोग है आपको, उससे भी जो है आराम करना, रेस्ट करना भी एक टीबी की चिकित्सा का एक प्रोटोकॉल होता है। हाइजीन का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है ये। साफ़ सफाई, दूसरों को संक्रमण ना हो उनको भी बचाना है। कभी आपको थोड़ा प्रोटेक्शन रखना है वो भी रखिए। सेपरेशन रखना है तो कोशिश करिए। छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों से ख़ास तौर से आपको बचना है। हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी वो पिएं, नारियल पानी पिएं, या फिर सूप, हर्बल टी, ये सब पी सकते हैं ऐसे। सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट होती है, विटामिन डी आपने सुना है आजकल, तो थोड़ा धूप है तो थोड़ी आधा पौना घंटा धूप में बाहर बैठें। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं, जो आपने कहा क्या ना करें, तो एक तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, या ठंडा पानी, स्पेशली बहुत चिल्ड वाटर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल 100% बंद करनी है। बहुत तीखा, खट्टा, मसालेदार भोजन भी आपको नहीं खाना है। डेफिनेटली नो अल्कोहल, नो टबैको, इवन चाय कॉफ़ी भी नहीं पिए तो बहुत ही फ़ायदा आपको जल्दी होगा। और जो मेडिसिन या उपचार आपके डॉक्टर ने बताया है उसको प्रॉपरली आपको सेवन करना है। रोगी पूरी तरह जब तक ठीक ना हो उससे पहले मेडिसिन कोर्स, जो आपका मेडिसिन का कोर्स है वो बंद नहीं करना है। कहीं किसी तरह का गैप उसमें बीच में नहीं करना है। और जो थकावट वाली एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, ओवर एक्सरसाइज या अधिक जो है काम करना, या शरीर में जो है वीकनेस अगर जो क्रिएट करती है, उनसे बचना है। और इसके अलावा दूसरों के साथ क्लोज़ कांटेक्ट आपको नहीं रखना है जब तक आपको जो है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, दूसरे लोगों को संक्रमण हो सकता है। और मन को तो हम कभी भूलते नहीं हैं, मन को शांत रखें। तो हल्का फुल्का योग, प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन प्रतिदिन आपको करना चाहिए। घबराना नहीं है, ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। थोड़ा कठिन रोग जरूर है लेकिन ट्रीटेबल है। थोड़ा आपको डिसिप्लिन में रहने की आवश्यकता है।
अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को टीबी है तो ऐसे में आयुर्वेद के जरिए कैसे इलाज होता है, और साथ ही साथ कोई पेशेंट अगर रिकवरी फेज में है तो उस बीच में आयुर्वेद से कैसे इलाज किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें जो एग्जैक्ट पर्पस होता है उसको फुलफिल कैसे किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत लोगों के मन में ये संशय होगा। देखिए, आयुर्वेद में अगर हम देखें तो जो ट्यूबरकुलोसिस को राजक्षमा रोग के नाम से वर्णन किया गया है, और राजक्षमा रोग की जब चर्चा हम करते हैं तो उसका प्रॉपर निदान, उसका पूर्व रूप, उसके सिम्टम्स, संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस, रोग कैसे शरीर में कौन से दोष का प्रकोप होता है, कहाँ जा कर के वो स्थापित होता है, और उसका पूरा वर्णन है। और टीबी के रोगी जब आयुर्वेद में आते हैं तो हम ये राजक्षमा का जो पूरा रोग अधिकार है उसके अनुसार ही जो उसमें चिकित्सा उसकी लिखी है उसी को हम चिकित्सा करते हैं। दोषों को बैलेंस करते हैं, धातुओं को पोषित करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। पाचक अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भूख कम हो जाती है, पाचक अग्नि को नरिश करते हैं। साथ में ओजस जो होता है हमारा, जिसको आमतौर पर हम इम्यूनिटी कहते हैं, पर इम्यूनिटी से कहीं और ज़्यादा बड़ी शक्ति है, उसको हम जो है बढ़ाने के लिए औषधि देते हैं, अच्छे रसायन देते हैं। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे च्यवनप्राश इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, एक अच्छा रसायन है। गोल्ड प्रिपरेशंस भी इसमें दी जाती है, इसमें गोल्ड डलता है। और रोगी की शक्ति के अनुसार पंचकर्म थेरेपीज भी इसमें कई बार हम करते हैं। और साथ में जो है हमारे जो एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो डाइट के बारे में बहुत अच्छी सलाह देते हैं आपको। प्लस माइंड वेलबींग कोचेस हमारे हैं, योगाचार्य हैं जो आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। और इस तरह से पूरा जो है हम इस सिस्टम का एक प्रोटोकॉल हम बना करके आपके लंग्स को कैसे स्वस्थ करना है ये सलाह देते हैं। तो ये तो प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रोटोकॉल है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात हमने की है उसको भी हम नेग्लेक्ट ना करें। कुछ लोग बिल्कुल ही उसको भूल जाते हैं, जो कि आप ऑलरेडी अगर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब मत करिए, उसको बंद मत करिए, उसको पूरा कोर्स ले लीजिए उसका। एक प्रकार की हम कहें तो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच इसमें हमें लेनी पड़ती है। और टीबी की रिकवरी फेज़ में जैसे आपने पूछा तो उसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है, तो आयुर्वेद कई प्रकार से उसमें मदद कर सकता है। नंबर 1 धातु पोषण और बल वृद्धि। जब आप रिकवरी फेज़ में तो कैसे आपको वापस बल कैसे लाएं। टीबी के बाद शरीर में हमारे 7 धातु जो हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये कमज़ोर हो जाते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, च्यवनप्राश है, पिप्पली है, हनी है, ये तो इजीली अवेलेबल है, इनको सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 हमारा क्या काम है कि जो ओजस है, जो जिसको हम इम्यूनिटी बार बार कह देते हैं, उसको मजबूत बनाना है। गिलोय का सेवन, गुडुचि जिसको कहते हैं, यष्टि मधु है, अमल की है, आंवला है, ये बहुत अच्छे हैं। स्वर्ण भस्म इसमें दी जाती है, मैंने बताया पहले, वो बहुत उपयोगी है। और ये लेना सब वैद्य के निर्देश पर है, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देश पर लेना है, अपने आप जाके खरीद के कोई चीज़ नहीं लेनी। और नंबर 3 जो माइंड का जो मसला है, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट। टीबी के बाद जो एंग्जाइटी हो जाती है, टीबी जिसको हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको नेचुरली होता है। तो इसमें आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, सात्विक आहार, ध्यान, प्राणायाम इसमें मदद करता है। टीबी के रिकवरी फेज़ में जो गलतियां करते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि वो गलतियां कई बार बहुत भारी पड़ सकती हैं आपके ऊपर। सबसे पहला, दवाइयों के कोर्स को बीच में बंद बिल्कुल ना करें। बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो जाता है। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आपने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा जो पौष्टिक डाइट है वो आपको लेनी है। स्ट्रेस और तनाव जो उससे दूर रहना है, रात को लेट तक नहीं जगना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, और ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। तो ये इस तरह से हम पूरा, जैसे बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, घबराइए नहीं। ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे पेशेंट हमारे आयुर्वेद से भी जुड़ते हैं और इस प्रकार से हम उनकी सहायता करते हैं। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या चुकंदर, पालक, टमाटर का ज़्यादा सेवन स्टोन बनाने का कारण हो सकता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं।
जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, चुकंदर, पालक, टमाटर, इसका अगर कोई सेवन ज्यादा करता है तो क्या शरीर में स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं, टमाटर, चुकंदर, पालक, इनका अगर अधिक सेवन करेंगे तो किडनी स्टोन बनाने का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। खासकर क्योंकि जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी स्टोन हो चुके हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क बढ़ जाता है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, पालक, टमाटर, चुकंदर, इसमें क्या होता है, ऑक्सलेट्स होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ऑक्सलेट एक प्राकृतिक रसायन है, एक केमिकल है जो कि शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, उसी को पथरी बोलते हैं, स्टोन बनाते हैं। तो ये सबसे आम की टाइप का किडनी स्टोन होता है, इसलिए अधिक मात्रा में इसको टमाटर, पालक और चुकंदर का सेवन ना करें। और अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं तो थोड़ा पानी का सेवन करें, नारियल पानी करें, वेजिटेबल जूसेस या सूप, जिससे कि किडनी में थोड़ा फ्लश आउट होता रहे, वो जमा ना हो वहाँ पर। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे दर्शकों को इतनी लाभदायक बातें बताई हैं, तो उम्मीद है कि उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।